नमस्कार दोस्तों, आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और प्रतिशत परसेंटेज टॉपिक पहली बार पढ़ने जा रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। मस्ट वॉच है आपके लिए। इससे पहले हम लोग टोटल 10 टाइप डिस्कस कर चुके हैं, ये 11वां टाइप है। इसके आने वाले भी टाइप आप कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद मेरे साइड से गारंटी है कि प्रतिशत परसेंटेज का टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिशत परसेंटेज टाइप 11। सबसे पहले प्रश्न समझते हैं टाइप 11 में किस टाइप के प्रश्न होते हैं। अ कंपनी अलाउड 12% कमीशन 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय सेल्समैन। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई कंपनी है वो 12% कमीशन देती है। 12% कमीशन का मतलब, देखो कमीशन क्या होता है। मान लो कोई कंपनी है, आपको उसका प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो बोलती है, मान लो साबुन बना रही है, अब बोलती है कि आप जो है जितनी भी सेल्स करोगे, जितने भी पैसे की बिक्री करोगे, उसका 12% आपको कमीशन दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लो सेल्समैन जो है 100 रुपए की बिक्री करता है, 100 रुपए का सामान कंपनी का बेच देता है, तो उसको उसमें से कितना मिल जाएगा? 12 रुपए मिल जाएगा। ठीक है ना, ये मतलब हुआ 12% कमीशन का। इसको दलाली बोलते हैं हिंदी में। ऑन दी टोटल सेल्स, जितनी बिक्री हुई मेड बाय सेल्समैन, एंड अ बोनस ऑफ 1%। अब बोनस क्या है? जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसमें आप 8 घंटे पर डे काम करते हो, 8 आवर्स पर डे, और किसी दिन कंपनी आपसे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाती है और बोलती है कि 1% बोनस देंगे। तो वही जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेते हो उसी को बोनस बोला जाएगा। तो प्रश्न बोल रहा है कि एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ऑफ ओवर 50,000 रुपीज। अगर सेल्समैन जो है 15,000 तक बिक्री करता है तो उसको 12% मिलेगा, और 15,000 के ऊपर अगर बिक्री कर देता है तो जितना भी 15,000 के ऊपर, जितने भी पैसे की 15,000 से ऊपर बिक्री करेगा तो उसको 12% तो मिलेगा ही, 1% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। किस पे? 15,000 से ऊपर जितने भी पैसे की वो बिक्री करेगा। इफ टोटल अर्निंग ऑफ दिस सेल्समैन इज ₹7,650, अगर सेल्समैन की टोटल जो है आय जो है, जो प्रॉफिट हुआ वो 7,650 हुआ। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए टोटल सेल्स, कुल बिक्री कितनी। प्रश्न क्लियर है? तो कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले इसको डिटेल मेथड, बेसिक जो है अप्रोच करने का मेथड क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, उसको मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करके समझते हैं। तो टोटल सेल्स आपसे पूछ रहा है, प्रश्न में दिया नहीं है, तो आप मान लेंगे कि टोटल सेल्स मान लेते हैं एक्स है, टोटल बिक्री, कुल बिक्री जो है एक्स है, एक्स रुपए की वो टोटल जो है बिक्री कंपनी की जो भी वस्तु है उसकी बिक्री करता है। तो अब यहां से हम लोग निकालेंगे कि उसकी टोटल आय, देखो प्रश्न में दी हुई है 7,650, तो यहां से आप उसकी टोटल अर्निंग, अगर सेल्स एक्स, सेल्स हमने मान लिया, कुल बिक्री मान लिया एक्स, तो एक्स के फॉर्म में टोटल बिक्री निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? प्रश्न बोला है कि आपसे अगर टोटल जितनी भी बिक्री करते हैं उस पर 12% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल बिक्री हमने x माना है, उसका 12% ले लेते हैं, तो ये अर्निंग हो गई। और प्रश्न ये भी बोला है कि अगर 15,000 से ऊपर, तो अब 15,000 से ऊपर मतलब मान लो आपने 16,000 की बिक्री की होती, मान लेते हैं एक बार को 16,000, तो उस 16,000 पे आपको 12% तो मिलता ही। अब 15,000 से ऊपर जितने की बिक्री करोगे उस पे 1% बोनस मिलेगा। तो इसका मतलब 16,000 की बिक्री हुई है तो 15,000 से ऊपर 1,000 की बिक्री कर रहे हो आप ना। और इस फॉर्म में देखो, अगर यहाँ x की जगह 16,000 होता तो 16,000 माइनस 15,000 1,000, तो उस 1,000 पे आपको 1% और मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है ना? तो उसका जो एक्स्ट्रा जो है, हमें पता नहीं है कि सेल्स बिक्री कितनी है, वही तो ज्ञात करना है। तो टोटल बिक्री हमने मान ली x, उसका 12% निकाल लिया, और अगर x से ऊपर जो भी बिक्री किया, मतलब 15,000 से ऊपर, मतलब x माइनस 15,000, जैसे 16,000 में माइनस कर रहे थे ना, तो x माइनस 15,000, तो 15,000 से ऊपर की बिक्री हो गई, इस पे उसे 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1% 1/100 पे दिखा दिया गया है। तो अब ये जो है उसकी टोटल बिक्री हो जाएगी,
और प्रश्न में यही क्या दिया हुआ है, 7650 दिया हुआ है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है, टोटल सेल, और आपसे टोटल सेल्स पूछा है, कुल बिक्री पूछा हुआ है, सही है ना। तो यहां से आप अब जब सॉल्व करोगे इसको, जब सॉल्व करोगे तो ये 12x बटे 100 और 1/100 का इंटू करोगे तो x बटे 100 और माइनस 15,000 में 100 का गुणा करोगे तो 0 0 कट जाएंगे, 150 बचेगा और इधर 7650। अब इसको जोड़ोगे तो 12x और प्लस x 13x बटे 100 और ये माइनस 150 उधर जाएगा तो प्लस 150 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो 7800 आ जाएगा और इधर 13x बटे 100 है, इसको काटोगे तो 13 1 जा 13 और 13 6 जा 78 और 2 जीरो और है, इधर 2 जीरो, इस 100 का इसमें इंटू करोगे तो टोटल 60,000 आपकी 60,000 रुपए के सेल्समैन ने बिक्री की थी। तो उस टोटल 60,000 पे 12% और 60,000 माइनस 15,000 मतलब 45,000 पे उसे 1% और मिला। अब क्लियर है ना। तो यहां से आप इस मेथड से बेसिक तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फास्ट करना होता है तो यहां समझ बना लिए। अब हम स्मार्ट अप्रोच देखेंगे कि जब एग्जाम में कर रहे होंगे तो फटाफट कैसे अप्रोच करेंगे, तो इस पे फोकस करेंगे, है ना। इस 15,000 पे हमें 12% मिलेगा और 15,000 से ऊपर पे 1% बोनस भी, मतलब 12 प्लस 1 13% मिलेगा, है ना। दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया है, 15,000 तक 12% और 15,000 से ऊपर 1% बोनस मिला के 13% मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो हमारा अप्रोच क्या होगा इसमें। अप्रोच ये होगा कि हम लोग मान लेंगे कि सब पे, चाहे 15,000 पे चाहे 15,000 से ऊपर, सब पे 13% मिल रहा है। क्लियर है। तो एक बार अगर ये मान लोगे, इसका मतलब कि इस 15,000 पे सब पे 13% मान लिया गया, तो इस 15,000 पे 1% एक्स्ट्रा हमें जबरदस्ती दे रहे हैं इसको, है ना, प्रॉफिट। सेल्समैन को 15,000 से ऊपर बिक्री पे 1% बोनस मिल रहा है, तो 15,000 से ऊपर 13% मिल रहा है। हमने मान लिया सब पे 13%, इसका मतलब सेल्समैन का जो 15,000 पे प्रॉफिट है 12% तो है ही है, 1% एक्स्ट्रा, तो 1% निकालोगे 15,000 का, तो 15,000 का, तो ये परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 150। 1% 15,000 का 150, तो ये 150 ज्यादा प्रॉफिट होगा उसे अगर हम ओवरऑल 13% मान लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो जो प्रश्न में आपके 7,650 जो है उसकी अर्निंग आय दिया था, उसमें से आप ये जो 1% ज्यादा अर्निंग हुई है उसकी, उसको ऐड कर दो इसमें। टोटल कितना हो जाएगा, 7,650 में 150 जोड़ोगे तो 7,800, 7,800। तो इसका मतलब कि अगर सब पे 13% लिया जाएगा तो टोटल अर्निंग उसकी 7,800 होगी। तो अब टोटल कुल बिक्री का, अगर कुल बिक्री x मानते हो तो कुल बिक्री का 13% कितना हो जाएगा, 7,800। यही इसमें कैश था, है ना। तो हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक है सब पे 13% मान लेंगे, तो इस पे 1% एक्स्ट्रा लोगे, वो टोटल अर्निंग में जोड़ दोगे, उसके 7,800 आ जाएगा। तो टोटल सेल्स का जितना भी उसने बिक्री की उसका 13% हमने मान लिया था, तो उसका 13% 7,800 आ गया, जोड़ के जो आया हुआ है। यहां से आप निकाल दो, ट्रिक कहीं से नहीं बनती है, जो हमने बेसिक मेथड अप्रोच देखा था वहीं से देखो। यहां हम लोग 150 ऐड कर रहे थे 7,650 में, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे थे, वहां भी 13 से डिवाइड कर रहे थे। तो अप्रोच वही है, बस इसमें आप इक्वेशन से बच जा रहे हो। इस वाले में जो हम लोग ट्रिक स्मार्ट अप्रोच है उसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी 13 1 जा 13 और 13 6 जा 78, तो 100 से इंटू करोगे तो 60,000 जो है उसकी उसने टोटल सेल्स की थी, उस पे उसे टोटल 7,650 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है ना। अप्रोच क्लियर हुआ। तो अब हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं बिल्कुल इसी टाइप का, डाटा चेंज करके और अप्रोच और पिछले साल आया हुआ, और स्मार्ट अप्रोच से डायरेक्ट उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। अ कंपनी अलाउड 9% कमीशन, एक कंपनी जो है 9% कमीशन अलाउड करती है ऑन दी टोटल सेल्स।
टोटल जितनी भी बिक्री होती है, सेल्स होती है, मेड बाय सेल्समैन, एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 20,000, और 20,000 से ऊपर अगर वो सेल करता है, बिक्री करता है, तो उसे 1% का बोनस दिया जाएगा। ठीक है ना, टोटल पे। तो 1% ऑन द सेल्स ओवर 20,000। इफ टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज ₹6800, फाइंड द टोटल सेल। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्लियर है, बिल्कुल पिछले टाइप का प्रश्न। तो हम लोग स्मार्ट अप्रोच से देखते हैं कैसे करोगे। तो ये 20,000 और 20,000 प्लस 20,000 से ऊपर, 20,000 तक प्रश्न बोल रहा है 9% की बिक्री है। 20,000 से ऊपर 1% का बोनस और मिलेगा। तो हम लोग 10 और प्लस 1 11, टोटल जो है 9 प्लस 1 10% जो है 20,000 से ऊपर हो गया है ना। 20,000 तक 9% और 20,000 से ऊपर 10%। ठीक है, अब हम लोग का अप्रोच क्या है, मान लेंगे कि पूरे पे जो है 10% है ना, पूरे पे 10%। इसका मतलब 1% यहाँ पे और अर्निंग होगी किसकी, सेल्समैन की। तो 1% 20,000 का कितना हो जाएगा, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 200। तो 200 की बिक्री और 200 का अर्निंग और होगा इसका। जब हम लोग सब पे 10% मान लेंगे, है ना, जबरदस्ती, तो 200 एक्स्ट्रा, तो 200 एक्स्ट्रा जोड़ दो, जो भी प्रॉफिट प्रश्न में दिया हुआ है, आपका 7,000 टोटल उसकी अर्निंग हो जाएगी। तब जब हम लोग सब पे 10% मान लेंगे, सब पे मतलब टोटल सेल पे, टोटल सेल अगर x मान लेते हो आप, तो x पे 10% कितना होगा, 7,000, है ना। तो यहां से हम लोग 10 से 10 कट जाएगा और 70,000 जो है, तो टोटल सेल्स जो है, कुल बिक्री जो है हमारी 70,000 की। सिंपल है ना, सिर्फ डाटा देखना है। ये तो अभी भी मैं समझ के लिए आप कर रहे हो। आप जब डाटा देखोगे 9%, 1% का बोनस, तो इसका मतलब 10%। तो सब पे 10% मान लेंगे, तो 2,000 का 10% जो है 200 होगा। इसको आप जोड़ दोगे 6800 में, टोटल आ जाएगा आपका 7,000। अब आपको पता है कि जितनी भी आपकी अर्निंग हो रही है, 10% आपने लिया है, तो 1/10, और ये हो जाएगा आपका 7,000 के बराबर। तो यहां से x 7,000, सिंपल है, 70,000। तो इस तरह से इन प्रश्नों को अप्रोच करेंगे। अब थोड़ा सा अगर इस प्रश्न को घुमा देता है या थोड़ा ट्रिकी बना देता है, तब कैसे अप्रोच करते हैं, अगले प्रश्न को लेके समझते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। अ कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन दी टोटल सेल्स मेड बाय सेल्समैन। जितना भी सेल करता है उसका 12% कमीशन से मिलेगा, एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन दी सेल्स ओवर 15,000। 15,000 से अगर ऊपर सेल करता है, 15,000 तक 12%, और 15,000 से ऊपर 1% बोनस भी मिलेगा, मतलब टोटल 13%। 12% कमीशन और प्लस 1% बोनस भी, तो 13%, 15,000 से ऊपर। इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड 52,350 इन दी कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल्स। यदि सेल्समैन जो है कंपनी में, देखो इस बार लैंग्वेज चेंज है और इसी लाइन पे फोकस करेंगे। पिछली बार टोटल अर्निंग दिया हुआ था सेल्समैन की, इस बार बोल रहा है कि सेल्समैन की अर्निंग नहीं दिया है, सेल्समैन कंपनी को अपनी अर्निंग, अपनी कमाई, अपनी आय लेने के बाद, डिडक्ट करने के बाद, हटाने के बाद कंपनी को उसका पैसा वापस कर देता है ना। उसको जितना भी कमीशन मिलना था, तो वो जितना भी सामान सेल किया, जितने भी पैसे का सामान सेल किया, उसमें से उसने अपना प्रॉफिट ले लिया, अपनी कमाई ले ली, और बाकी का कंपनी को लौटा दिया। कितना, 52,350 रुपए। तो बोल रहा है कि टोटल कुल सेल बताइए कितने पैसे की सेल किया है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, बिल्कुल पिछले प्रश्नों की तरह। सेल्स मान लेंगे कि x रुपीज की सेल किया है उसने, तो उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी, टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी, टोटल पे 12%, है ना। पूरा जितने के भी उसने सेल किया, टोटल 12% निकाल दोगे, और 15,000 से ऊपर 1% का बोनस। तो 15,000 से ऊपर मतलब x माइनस 15,000, जो भी टोटल अर्निंग है उसमें से 15,000 से ऊपर मतलब 15,000 घटा दोगे, तो जितना भी अब अर्निंग हो रही है 15,000 के ऊपर, उसका 1%। सही है ना। तो सिंपल इक्वेशन हमारी बन गई, ये आपकी टोटल अर्निंग आ गई। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट अब देखो,
पिछले प्रश्न में यही आपको दिया हुआ था, इस बार ये चीज नहीं दी हुई है कितना पैसा वापस कर रहे हो। टोटल अर्निंग आपने इतनी की, कंपनी को इतना पैसा वापस कर रहा हो, मतलब टोटल जितने भी पैसे का आपने सेल किया उसमें से टोटल अर्निंग आपने अपनी ले ली या डिडक्ट कर दी या घटा दी। टोटल सेल इतने रुपए की सेल किए, अपनी अर्निंग घटा दिए और इतना कंपनी को लौटा दिए। टोटल सेल्स में से अर्निंग घटा दोगे तो कितना जो भी पैसा बचेगा वो कंपनी का पैसा है, तो 52,350 दिया हुआ है। अब टोटल सेल एक्स और टोटल अर्निंग आपकी ये है टोटल 12x/100 और प्लस इससे इंटू करोगे तो x/100 और इससे इंटू करोगे तो माइनस 2 जीरो कट जाएंगे 150। ठीक है, ये इतने के बराबर है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -13x/100 और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा तो 150 और इधर तो ये 52,350। अब इसको 100 में यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 100 इंटू 100 माइनस 13 87, तो 87/100x बराबर हो जाएगा ये प्लस 150 को उधर ले जाओगे तो माइनस 150, मतलब 52,350 में से 150 माइनस करेंगे तो 52,200। अब कट्टम कुट्टम कर लोगे, 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 और ये 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12। ठीक है, और ये जो है 29 6 टाइम जो है जाएगा, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 70। तो इधर हो गया 6 और 2 जीरो 600, इधर से 2 जीरो जाएगा तो टोटल 60,000 की उसने सेल की है, बिक्री की है। क्लियर हो गया इक्वेशन से। पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में डिफरेंस यही है कि इसमें टोटल सेल्स में आप अर्निंग उसकी माइनस करके जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उससे इक्वेट करोगे, और पिछले में डायरेक्ट अर्निंग दिया हुआ था, ये चीज दिया हुआ था। क्लियर है, तो ये हो गया बेसिक। अब आ जाते हैं अपने स्मार्ट अप्रोच पे, है ना। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है, बिल्कुल पिछले प्रश्नों की तरह 15,000 तक 12%, 12%, 15,000 से ऊपर 13%, है ना। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब इक्वेशन बना रहे थे तो टोटल सेल में पहले 12% ले लिए और 15,000 से ऊपर की जितनी भी सेल किया उसका 1%। यहां हम लोग क्या करते हैं, 15,000 तक 12% तो रहेगा ही रहेगा, और 15,000 से ऊपर जितने की बिक्री किया है 15,000 से ऊपर तो 12% तो उसे मिलेगा ही। अब 1% बोनस, तो इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं ना। तो ये जो है 12 + 1 13, 15,000 से ऊपर 13% उसे मिल रहा है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब जैसे पिछले प्रश्न में अप्रोच किए थे, क्या करेंगे कि सब पे 13% हम लोग प्रॉफिट मान लेंगे। 13% अर्निंग उसको हो रही है और 13% उसको कमीशन टोटल मिल रहा है, मान लेते हैं टोटल जितने भी बिक्री करता है। तो देखो 15,000 से ऊपर तो 13% मिलेगा ही, 15,000 तक उसे 12% ही मिल रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने एक क्रॉस पूरा 13% मान लिया, मतलब 1% प्रॉफिट इसको यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 15,000 का 1% जो है 2 जीरो खा जाएगा 150, तो 150 प्रॉफिट एक्स्ट्रा। तो देखो अब क्या है, 150 प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रश्न में दिया हुआ है कि इतना पैसा वो कंपनी को दे रहा है। तो अगर आप अब उसका 150 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कंपनी को जो भी दे रहा था उसमें से 150 माइनस कर देंगे, है ना। अब उसका 150 ज्यादा फायदा हो रहा है, ज्यादा कमीशन मिल रहा है, तो उसको देखो सेल्समैन का प्रॉफिट मतलब कंपनी का घाटा, है ना। सेल्समैन को जितना प्रॉफिट होगा उतना ही कंपनी को नुकसान। तो सेल्समैन का अगर प्रॉफिट आप 150 बढ़ाए तो सेल्समैन ने कंपनी को जितना पैसा दिया उसमें से 150 घटा देंगे, यही इस प्रश्न का कैच है। अगर ऐड कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अर्निंग जो 150 बढ़ी है वो सेल्समैन की बढ़ी है, तो अब वो कंपनी को 150 कम देगा। तो 52,350 दे रहा था, तो अब 150 कम कर दो तो 52,200 रुपए ही कंपनी को देगा, 52,200 रुपए कंपनी को देगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगर एक्स हमारी सेल है तो ये 52,200 एक्स का कितना प्रतिशत, देखो एक्स का हमने माना था 13% पूरा कमीशन मिल रहा है उसको, तो 13% अगर उसे कमीशन मिल रहा है, 13% कमीशन मिल रहा है, प्रतिशत में बात कर रहा हूं मैं,
अगर उसको 13% कमीशन मिल रहा है तो वो कंपनी को प्रतिशत में कितना पैसा लौटाएगा, 87, है ना। 100% अगर है तो उसमें से 13 तो इसका माइनस हो गया, अपना प्रॉफिट माइनस कर लिया प्रतिशत में, तो 100 में 13 गया तो 87 आपका, 87% टोटल सेल का उसने कंपनी को लौटा दिया। तो एक्स का 87% निकालेंगे आप तो आपका 52,200 आना चाहिए, है ना। अब यहां से कैलकुलेशन कर लो, तो कट्टम कुट्टम करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12। बिल्कुल इसी तरीके से है ना हमारा बेसिक वाला 29 का 6 टाइम्स करोगे तो 174 और x जो है 60,000 हो जाएगा। बिल्कुल यही है, इसमें इक्वेशन बनाना था इसलिए लेंदी हो गया था, इसमें हमें सिर्फ समझ से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें यही कैच था, है ना। तो जो आप 13% पूरा मानोगे तो इसको 1% का ज्यादा कमीशन दे रहे हो, तो इसका मतलब टोटल जितना कंपनी को ये वापस कर रहा है उसमें से 150 घटा लोगे, जो भी आएगा उसको उसका टोटल का 87% इक्वेट करके आप टोटल सेल निकाल लोगे। क्लियर है? एक अगला प्रश्न भी लेते हैं जो थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज करेगा, है ना, लैंग्वेज चेंज करके आया हुआ है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, ये है हमारा अगला और अंतिम प्रश्न। समझते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रिकी है, जैसा हम लोगों ने पिछले प्रश्न किए हैं उससे थोड़ा चेंज है, तो समझते हैं। A company allowed a 5% commission up to sales of ₹10,000। अगर 10,000 तक, अप टू 10,000 तक अगर वो बिक्री करता है, सेल करता है, तो कंपनी उसे 5% का कमीशन देती है। एंड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द सेल्स ओवर 10,000। और अगर 10,000 से ऊपर की सेल करता है, 10,000 से ऊपर सेल करता है, तो कंपनी उसे 4% जो है, एंड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द सेल्स ऑफ सेल्स ओवर 10,000, है ना। 10,000 से ऊपर 4% कमीशन देती है। इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड 31,100 रुपीज इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल। जो विक्रेता है वो कंपनी को 31,100 डिपॉजिट करता है, अपनी जो आय है, अर्निंग है, अपनी कमाई को उसमें से डिडक्ट करने के बाद, घटाने के बाद, मतलब कमाई अपनी अपने पास रख लेता है, जो पैसा बचता है वो कंपनी को दे देता है, जितने की भी सेल करता है। फाइंड द टोटल सेल, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच समझेंगे कि इसका बेसिक अप्रोच क्या होगा। तो टोटल सेल हम लोग मान लेंगे x रुपीज है, ठीक है। अब जो है टोटल अर्निंग उसकी क्यों होगी, यही कैच है और यहीं पे आपको फोकस करना है। पहले प्रश्नों में वो बोलता था कि इतने % कमीशन टोटल सेल्स पे, है ना। इस बार बोल रहा है 5% कमीशन अप टू 10,000 बिक्री पर। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। 10,000 की बिक्री पे 5% कमीशन देती है, तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। 10,000 की अगर 10,000 की बिक्री करेगा तो 5% और 10,000 से ऊपर 4%। तो अर्निंग कितनी हो जाएगी, 10,000 पे 5% और 10,000 से ऊपर टोटल सेल हमने मान लिया x, तो 10,000 से ऊपर मतलब x माइनस 10,000, उस पे कितना 4%। क्लियर है? अगर हम लोगों ने 11,000 मान लो, 11,000 की सेल होती तो 10,000 पे उसे इतना मिलता, और 11,000 माइनस 10,000 मतलब 1,000 पे उसे 4% मिलेगा। ठीक है। अब जो है तो और सेल्समैन बोल रहा है कि 31,100 रुपए कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो 31,100 क्या आएगा, इसकी अर्निंग टोटल इतनी, और टोटल अर्निंग कितनी हमने माना है x, तो x में आप उसकी अर्निंग घटा दोगे। x में हमने अर्निंग घटा दी, तो अर्निंग घटाओगे तो कैसे, तो देखो ये 500 कैसे आया, 2 0 कैंसिल करके 500, 4 का इसमें इंटू करोगे 4x/100, तो 4x/100
और इसका इससे इंटू करोगे तो 2 जीरो काट देगा 400। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका 31,100 रुपए टोटल उसने जो डिपॉजिट किया है। टोटल में से, टोटल सेल से उसकी अर्निंग माइनस कर दो, उतना डिपॉजिट करेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 4x बाई 100 और ये 500 माइनस 400 100 और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो ऐड होके प्लस 100 कर देगा तो 31,200 रुपए। और इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ 1 है तो 100 इंटू 1 100 और माइनस 4 96 तो 96 बाई 100। अब इसको कट्टम कुट्टम कर लो, मान लो 12 से काटते हैं तो 12 8 जा 96 और 12 2 जा 24, 12 6 जा 72, ठीक है, 12 20 72, ठीक है। और 8 से फिर काट दोगे तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 बचा 2 20, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40 तो 325 उधर और 100 इधर, तो इधर इंटू होगा तो x जो है 32,500 की टोटल सेल हुई थी, ठीक है ना, 32,500 की। अब इसी बेसिक अप्रोच को हम लोग जब स्मार्ट अप्रोच से करते हैं तो किस तरीके से इक्वेशन नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट समझ से करते हैं। तो अब अप्रोच देखते हैं कैसे। तो देखो 10,000 पर 5% और 10,000 से ऊपर 4%, ऐसा प्रश्न बोल रहा है ना। तो अब देखो हम लोग का अप्रोच क्या होगा, स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, सब पे एक क्रॉस जितनी भी सेल हो रही है उस पे हम लोग मान लेते हैं शुरू से अंत तक 4% बस मिल रहा है, 4% है ना, 4%। इसका मतलब अब यहीं पे फोकस कीजिएगा, हम लोग इसमें मान लेंगे कि शुरू से अंत तक 4%, टोटल सेल पे 4% उसको कमीशन दिया जा रहा है। तो टोटल सेल पे अगर 4% कमीशन दिया जा रहा है, हमने मान लिया कि शुरू से अंत तक 4% होगा, तो यहां तो प्रश्न 5% बोला था। इसका मतलब कि 1% कमीशन जो है यहाँ पे हम लोग जब मानेंगे कि 4% टोटल, तो 1% कमीशन हम लोग यहाँ पे इसकी खा जा रहे हैं। मतलब 1% कमीशन जो है कितना होगा, 100। 10,000 का 1% 2 जीरो खा जाएगा और 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 100 यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, 5% हो रहा था, वो 100 जो प्रॉफिट है वो हमने ले लिया, ये मानकर कि सब पे 4% हो रहा है। तो इसका 100 जो प्रॉफिट है वो इसमें से इसका प्रॉफिट चला गया, जुड़ेगा कहां, कंपनी के प्रॉफिट में। तो इसका मतलब अब वो 100 रुपए कम प्रॉफिट पा रहा है, तो कंपनी को जब देगा तो 100 रुपए ज्यादा देगा। क्लियर है ना, पहले जितना भी दे रहा था वो 100 रुपए अब ज्यादा देगा। यहीं पे कैच है, पिछले प्रश्न में आप माइनस क्यों कर रहे थे, इसमें प्लस क्यों कर रहे हैं, बस इतनी सी समझ बना लोगे तो घाउच पाउच नहीं होगा। वरना थोड़ा सा आप मिस करोगे कॉन्सेप्ट को, लैंग्वेज को, सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली सब पे 4% मान लिए। अगर सब पे 4% मानेंगे तो 1% यहाँ पे इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर 1% प्रॉफिट कम हो गया, इसका मतलब जब कंपनी को लौटाएगा तो 100 रुपए ज्यादा लौटाएगा। इसका अगर प्रॉफिट कम तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा, तो 31,200 रुपए लौटाएगा, ठीक है। और अगर एक्स हमने टोटल सेल मानी है तो एक्स का कितना परसेंट लौटाएगा भाई, अगर 100% जो था टोटल सेल थी, तो अब हमने माना है कि टोटल 4% प्रॉफिट हो रहा है, तो अपना 4% प्रॉफिट निकाल के टोटल 96% उसे दे देगा। तो टोटल सेल का 96% कितना हो जाएगा, 31,200। 31,200 यहां से आप कैलकुलेशन कर लोगे। फिर से 12 8 जा 96 और ये 12 2 जा 24 और 12 6 जा 72। अभी भी हमने किया है यही कैलकुलेशन। तो टोटल हमारा कितना आएगा, 325 है ना, 325। तो एक्स आ गया 32,005। क्लियर है। तो ये जो टाइप था डिफरेंट बस लैंग्वेज में हम लोगों ने बात की है। तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट स्मार्ट अप्रोच पकड़ लिया और लैंग्वेज पे फोकस रखना है। लैंग्वेज जैसे ही चेंज करेगा उसी तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे, है ना। तो ये था हमारा टाइप 11। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 12। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।